आगे बढ़ो जरा, नेमतों का शुक्र अदा करना वाजिब है। उन्वान ये है, नेमतों का शुक्र अदा करना वाजिब है। तो क्या हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है? हर नेमत के बदले में हम कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, अगर मैंने कह दिया ना कि हाँ वाजिब है, तो सारा दिन और कोई काम नहीं करना पड़ेगा, यही काम करते रहना पड़ेगा। हर पल तुम नेमत में नहीं हो, नेमतों में हो। मैं ये जुमला हासिल करना चाहता था। हर पल हर शख्स, नबीना शख्स होकर भी नेमतों में है, लंगड़ा होकर भी नेमतों में है, अपाहज होकर भी नेमतों है, बेवकूफ शख्स भी नेमतों में है, गरीब भी नेमतों में है। नेमत सिर्फ वो थोड़ी है जो आप समझते हो। अल्लाह पाक तो कहता है जो तुम्हारे इंटरनली सब नज़्म ज़ब्त चल रहा है, क्या वो नेमत नहीं है? हज़रत शेख सादी ने एक मौका कहा था फारसी में, हज़रत शेख सादी ने कहा था ये सांस सिर्फ नेमत नहीं, सांस का आना एक नेमत है, निकलना दूसरी नेमत है। आए और निकले ना, बंदा मर गया, निकल जाए फिर दोबारा आए ना, बंदा फिर मर गया। एक सांस में दो नेमतें, तो पल तो एक है, एक पल में दो बार वाजिब कैसे अदा करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे कहोगे? लिहाजा मैं अबू हनीफा कहता हूँ कि हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब अगर करार दे दिया जाए और हर एक के बदले में कहा जाए कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो पिछलियों का जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नहीं हुआ, तो जो अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो, जुबान हिली है, ये फिर नेमत है, इसका कैसे करोगे? अगली बार फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर नेमत है, कुव्वत मिली तो कहा ये फिर नेमत है, इसका कब करोगे? अभी तो पिछला चल रहा है। लिहाजा समझ आई कि नेमतों का तो शुमार ही नहीं हो सकता। मौला कायनात का वो जो मासूसात हैं उनका शुमार नहीं हो सकता। इतना मैंने तुम्हें नेमतों के जहान में रखा हुआ है, अब कुरान कहता है तो उसका हक बनता है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं एहसास में जरा बेदारी पैदा करने की कोशिश करूं। ऐसी ऐसी नेमतें जिनके बारे में हमने नेमत होना कभी सोचा नहीं, ऐसी ऐसी नेमतें। दिमाग सबके पास है, अल्लाह का शुक्र, लेकिन उस दिमाग के अंदर सोचने की ताकत सबकी बराबर है नहीं। जिसकी कम है वो नेमत में है, जिसकी उससे ज्यादा है, आप बताओ उसके बारे में क्या कहोगे? जिसका दिमाग उससे तेज है उसके बारे में क्या कहोगे? जिसका दिमाग बैठे बैठे यहां वो 100 साल आगे की सोचता है, हालांकि ये शान मुसलमानों की है, हमने समझा काफिर ऐसा करते हैं, अंग्रेज इंग्लिश हम ये समझते हैं, हालांकि ये असासा हमारा है, ये विरासत हमारी है। आइंदा ज़मानों का सोच के रखना। दलील दे दूं आपको जल्दी से, रसूल अकरम अलैहि सल्लम ने समझा दिया, क़यामत तो तब आनी है जब आनी है, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हें अभी कहता हूं कि जो कर रहे हो देखो ये क़यामत में कितना फायदेमंद कितना नुकसानदेह हो सकता है। ये सारा दीन क्या है, सारा शरीयत क्या है, सारा इस्लाम क्या है, बहुत पहले सोच के रखना। सिर्फ यह है कि तुमने अपनी विरासत को भूल दिया, तुम अपने असासाजात को फरामोश कर बैठे। ताकत तुम्हारी इस्तेमाल कोई और कर रहा है, डंडा तुम्हारा चला कोई और रहा है, तलवार तुम्हारी चला कोई और रहा है, गाड़ी तुम्हारी चला कोई और रहा है। नेमत ज़हन का सही इस्तेमाल करना, दूर की सोचना, यह विरसा तुम्हारा था मुसलमानों, लेकिन तुमने नहीं, इस्तेमाल कोई और कर रहा है। और हुजूर की दी हुई जो शय भी जो भी इस्तेमाल करेगा फायदा तो अल्लाह अता फरमाएगा उसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चाहता हूं कि अब आइंदा सिर्फ तिलावत सुनकर झूमना नहीं है, जरा गहराई में उतर कर सोचना है और बेहाल हो जाना, मौला किस नेमत का शुक्र अदा करे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।